पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लोकसभा में गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे जनरल वीके सिंह, साउथ दिल्ली से सांसद रमेश बिदूरी और उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से 6 बार के सांसद अनंत कुमार हेगड़े सहित कुल 119 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट नहीं दिया। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक बीजेपी अपने 405 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। जब बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई थी तो पार्टी के 33 सांसद चुनावी मैदान से बाहर हो गए थे। दूसरी लिस्ट आई तो 30 सिटिंग सांसदों की जगह पार्टी ने नए चेहरे चुनाव में उतारे। वहीं पांचवी लिस्ट में पार्टी ने अपने 37 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया। जिन्हें टिकट नहीं मिला उनमें से ज्यादातर सांसद मंत्री चुप रहे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली वाले और गौतम गंभीर ने चुनावी राजनीति से किनारा करने की बात कही। अब सवाल उठता है कि पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता में बनी बीजेपी चुनाव में अपने सिटिंग सांसदों और कुछ मंत्रियों को क्यों बदल रही है। इस सवाल के जवाब में राजनीतिक जानकार बटे हुए हैं। यहाँ हम आपको दोनों पक्षों की राय बता रहे हैं। एक पक्ष है जो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की समझदारी का नमूना है ये। इस तर्क में आगे कहा जा रहा है कि पार्टी को पता है कि उनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को लेकर मतदाताओं के मन में किसी तरह की दुविधा नहीं है, लिहाजा अगर उनके किसी सांसद या मंत्री को लेकर जमीन पर हल्की सी भी नाराजगी है तो उसे वो बदल कर ही चुनाव में जाना चाह रहे हैं और उस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। लगातार लोकसभा के 2 चुनाव जीतने के बाद भी पार्टी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है और अभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये पता है कि वो टिकट को लेकर जो भी फैसला लेंगे उनका विरोध शायद ही कोई कर सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वरुण गांधी। वरुण गांधी पिछले लंबे समय से यूपी सरकार, जहां बीजेपी की सरकार और केंद्र सरकार को लेकर हमलावर थे, अलग अलग मुद्दों को लेकर के। चुनाव की घोषणा हुई तो उनके पीए ने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था, लेकिन जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अब इस अकेले फैसले से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कितना दम है। ये एक पक्ष है जो टिकट कटने पे ये राय दे रहा है। अब इस मामले में जो दूसरा पक्ष है, दूसरा तर्क है, वो भी सुन समझ लीजिए। बीजेपी पिछले 10 साल से केंद्र की सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी इस चुनाव में 400 पार का नारा दे रही है, लिहाजा पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत पा रही है। लेकिन ऐसे में अगर पार्टी चुनाव में अपने 119 सांसदों को ही टिकट नहीं देती है, उनकी जगह नए उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी मानती है कि जमीन पर इन सीटों पर उनके नेताओं के खिलाफ, उनके सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर काम कर रहा है। क्योंकि अगर सरकार सारे अच्छे काम कर रही है, सभी लोग जैसा कि पार्टी दावा करती है सरकार से, सरकार के सांसदों से और मंत्रियों से खुश हैं, तो उसे इतनी बड़ी संख्या में अपने सांसदों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और आखिर में आपको इतना बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपने 119 सांसदों के टिकट काटे थे। आपने दोनों बातें सुनी, ये पूरी बात थी, हमने आपको बताई। अब आखिर में आपकी बारी है, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो रणनीति है टिकट काटने की, वो बीजेपी की कोई सोची समझी चाल है या 2 बार केंद्र की सत्ता में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी। आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी डिजिटल। शुक्रिया।